शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मिश्रम। राम सिंह के स्वरूप श्रोताओं मित्रों, आप सबको प्रणाम। पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस कथा श्रद्धा और विश्वास की पूर्व पीठिका पर संपन्न होती है। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अर्थात नवमी तिथि मंगलवार बसंत ऋतु माधव ऋतु में मैंने माधव मास में यह कथा अवधपुरी में प्रकाशित की। इसका तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी ये मानते हैं कि मैं मानस का रचयिता नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रकाशक हूँ। और वे स्पष्ट कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। अर्थात इसकी रचना शंकर जी ने के मानस में उत्पन्न हुई और शंकर जी ने बहुत काल तक अपने मानस में चिंतन मनन द्वारा इस कथा को अध्यवसाय द्वारा गोपित रखा। और जब शिवा पार्वती ने आग्रह किया तब महेश ने इस कथा को सुनाया। और इस प्रकार से इस मानस के रचयिता शिव हैं और प्रथम श्रोता पार्वती हैं। रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। यह जो रामचरित मानस है, दूसरे स्थान पर तो आप जाएं तब आपको विश्राम मिलता है, परंतु यह सुनने मात्र से, श्रवण के मात्र से ही आपको आनंद देता है, विश्राम देता है। और इसकी वास्तव में आवश्यकता यह है कि जिन यह कथई स्नेह समेता कही है सुनी है समुझी सचेता होई है रामचरित होई है रामचरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात गोस्वामी जी ये मानते हैं कि जो सचेत होकर बुद्धिमत्ता पूर्वक और हृदय की श्रद्धा से युक्त होकर प्रभु के चरणों में रति रखते हुए इस कथा का गायन करेंगे, तभी वे राम के चरण के अनुरागी बन पाएंगे और इस कथा के मर्म को समझ पाएंगे। रामचरित मानस की चूंकि रचना ही मानस में हुई, इसीलिए इसका नामकरण गोस्वामी जी ने रामचरित मानस रखा। और साथ ही साथ उन्होंने मानस अर्थात मानसरोवर से इसकी लंबी चौड़ी तुलना की, जो एक अलग स्वतंत्र व्याख्यान का विषय है। वो कहते हैं कि अगर आप पहुंच जाए मानसरोवर तक, परंतु आपने बड़ा श्रम किया, आप मानसरोवर तक पहुंच भी गए, परंतु जड़ता जाड़ विषम उर लागा गये न मज्जन पाव अभागा। आप पहुंचे, आपने खूब प्रयास किया, परंतु अगर आपके अंदर बुद्धि की जड़ता रह गई तो आप अभागे हैं, आप इस आनंद का, दिव्य आनंद का अवगाहन नहीं कर सकेंगे और इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि इस दिव्य अवगाहन के लिए आपके हृदय में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कह मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। अर्थात अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और प्रेम नहीं है, तो आपको यह मानस अगम ही रह जाएगा। गोस्वामी जी इस दिव्य अवगाहन के लिए श्रद्धा को बहुत आवश्यक समझते हैं। श्रद्धा के साथ विश्वास हो और जब प्रेम उसमें जुड़ जाएगा, तब स्थिति ये होगी कि राम राज्य आपके हृदय में साकार हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य को साकार करने के लिए डिक्शनरी से हमको भेद शब्द को हटा देना चाहिए। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज जीता हूँ मन की सुने अस रामचंद्र के राज। रामचंद्र का राज्य क्या है? राम राज्य क्या है? राम राज्य जिसमें भेद न हो, जिसमें जीतना शब्द न हो, न कोई हारे न कोई जीते, और जहां पर किसी भी प्रकार का विभेद न रह जाए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, ज्ञानी भगति नहीं कछु भेदा। और गोस्वामी जी ने मानस में इस विभेद को एक आकार करके दिखाया। जब उनसे किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी आपके ब्रह्म निर्गुण है या सगुण,
तो गोस्वामी जी ने कहा, ही निर्गुण नयनन सगुन रसना राम सुनाम मन पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। जो ब्रह्म मेरे नेत्रों में निर्गुण है वही मेरे हृदय में सगुण होकर, मेरे नेत्रों में सगुण है और हृदय में निर्गुण है, वही ब्रह्म का नाम इस तरह मेरी जिह्वा पर सुशोभित है जैसे कि सुंदर मंजूषा हो, और मंजूषा के दोनों ढक्कनों के बीच में, दोनों पल्लों के बीच में, मध्य में जैसे रत्न सुशोभित होता है। राम नाम मणि दीप धरो जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। इसीलिए राम की कथा को जोड़ने वाला कहा गया, तोड़ने वाला नहीं कहा गया। किसी कवि ने कहा कि तुलसी कृत राम कथा जग में नर नारिन तारन को पुलसी, पुलसी भवसागर पारन को परिके मनो गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की धुलसी गई और जनता हुलसी, हुलसी वसुधा हुलसी जनता हुलसी, हुलसी जन के तुलसी। वास्तव में गोस्वामी जी की कथा सेतु है जो जोड़ती है, और इसीलिए ये सेतु की उपमा गोस्वामी जी मानस में बार बार प्रभु श्री राम को देते हैं। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, या धर्म सेतु करुणायतन कस न कहो असराम। ये सेतु क्या करता है? अगम को सुगम बना देता है। गोस्वामी जी ने कहा कि अति अगाध जे सरित बर जो नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपीली को परम लघु बिन श्रम पार ही जाए। अर्थात अगर धारा अगम्य हो और उस पर सेतु का निर्माण कर दिया जाए तो चींटी जैसे छोटे छोटे जीव भी सुगमता पूर्वक उस धारा को पार कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मानस और मानस में वर्णित राम कथा और राम का चरित्र सेतु है। जब हमारे सामने अगाध सागर हो, अगाध धारा हो, भाव की समस्याएं हो, तब यह हमें मार्ग सुझाता है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुजदन्य तोपी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अर्थात मैं जो कह रहा हूँ यह मैं अपनी कथा नहीं कह रहा हूँ, अपने हृदय की कथा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं वह बात कह रहा हूँ जो कि नाना पुराण निगम आगम और रामायण में भी सम्मत है। परंतु इसमें क्वचिद अन्यथा अपि, क्योंकि पूछा गया जब आपने सब कुछ दूसरों का कहा तो आपने क्या कहा? तो गोस्वामी बाबा ने कहा कि क्वचिद अन्यतोपि, अपने सारे ज्ञान को प्राप्त करके उसको निचोड़ कर और उसमें कुछ अपनी भी बात मिलाते हुए मैंने जो अपना अनुभव और अपनी श्रद्धा को रखा वही रामचरितमानस के रूप में आया। और ये रामचरितमानस कैसा है? अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। यह अद्भुत सलिल है क्योंकि अद्भुत इस अर्थ में है कि दूसरे सलिल तो पीने मात्र पर आनंद देते हैं और प्यास को मिटाते हैं, पर ये इतना गुणकारी सलिल है इस मानसरोवर का मानस का कि ये सुनने मात्र से विश्राम प्रदान करता है। जैसे गोस्वामी जी ने कवि कुल कालिदास से दोहराया कि वागार्थ इव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कवि कुल गुरु कालिदास जी ने कहा कि जो वाणी और अर्थ की तरह एक है, वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति के समूह है, ऐसे पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ से गोस्वामी जी ने कालिदास को लिया, किंतु जब उन्होंने कहा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रेखिन्न, तो गिरा अर्थ जल बीच सम, जो जल और बीच की एकता है। मैं हूँ तुमसे एक, एक है जैसे रश्मि प्रकाश, मैं हूँ तुमसे भिन्न, भिन्न ज्यों घन से तड़ित विलास। तो यही गोस्वामी जी का क्वचिद अन्यतोपि है। इसी तरह उन्होंने कहा कि भानुपीठ से ये उर आगी से ये स्वामी सकल छल त्यागी। सूर्य का सेवन करना चाहिए और अग्नि का सेवन हृदय की ओर से। यह गोस्वामी जी ने पंचतंत्र को दोहराया, परंतु जब उन्होंने
आमी सकल छल त्यागी। तो ये गोस्वामी जी का क्वचित अन्य तो पिता, जिसको उन्होंने मानस में स्थान स्थान पर गूथा और अंत में उन्होंने कहा कि आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से अपी की गावत, ये मैं नहीं गा रहा हूँ, बल्कि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरन पवन सुत कीरतनी की। और उसी बात को मैं कह रहा हूँ, स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने सुख के, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और चूंकि हर अंतर में राम सिय मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, राम और सीता का निवास है। और इस दृष्टि से जब सबके अंतःकरण में वही परमेश्वर का निवास है, तो सबके अंतःकरण एक है। और जो आनंद मेरे अंतःकरण को मिल रहा है, वो दूसरों के अंतःकरण को भी मिलेगा, क्योंकि अभेद है, भेद है ही नहीं। अंत में मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, आपके प्रति अशेष आभार व्यक्त करते हुए बेनी कवि के शब्दों में कहना चाहूंगी कि वेद मत शोधी शोधी, शोधी के पुराण सबे, संत असंतन को भेद को बताव तो, कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहें, मानो मानो हो प्रतीति है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो, भारी भवसागर ते उतार तो कवन पार, जो पे रामायण यह तुलसी न गावतो, जो पे रामायण यह तुलसी न गावतो। अशेष आभार, धन्यवाद।